नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम एनडीए, एयरफोर्स XY ग्रुप दोनों के लिए कंजक्शन पर प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जो आपकी बुक है फ्लिंथ पैरामाउंट के इंग्लिश वॉल्यूम फर्स्ट है, जिसे नीतू मैम ने लिखा है, जिसे आपकी वह दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ाती हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यू आर क्वाइट cynical when you say that the reason why we have such a large turnout is because we are serving refreshment। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर एरर की बात करें तो आपका सी पार्ट में रहेगा। अब एरर क्या है फ्रेंड्स, द रीजन वाई या फिर द रीजन के साथ, द रीजन वाई या द रीजन के साथ में जो आप इसका पेयर बनाते हैं तो वह दैट से बनता है। किससे बनता है? दैट से। बिकॉज से नहीं बनाते हैं तो आप समझ चुके हैं, या बिकॉज के स्थान पर क्या होना चाहिए? दैट होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लें कि द रीजन वाई या द रीजन के साथ जो इस कंजक्शन का पेयर बनता है वह दैट से बनता है, बिकॉज से नहीं बनता है। तो क्या लिख देंगे? बिकॉज के स्थान पर दैट। काफी अच्छे से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। और XY ग्रुप की आपकी अग्निपथ के तहत तो वैकेंसी भी आ चुकी है। अगर आप लोग अच्छा वीडियो पर प्यार दिखाते हैं तो मैं आपको टॉपिक वाइज पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन दिया है दैट स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ एरर की बात करें, आपका बी पार्ट में है, जैसा कि आप सुने होंगे, हार्डली हो गया, आपका हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, वेयरली हो गया। ये अपने आप में नेगेटिव एडवर्ब होती हैं, अपने आप में नेगेटिव एडवर्ब होती हैं। जैसे कि आप फ्यू की भी बात कर दें या लिटिल की भी बात कर दें तो यह भी अपने आप में नेगेटिव अर्थ रखते हैं। तो इनके साथ कभी भी हम नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप एरर समझ चुके हैं। हार्डली दिया है तो हैडंट नहीं होना चाहिए, केवल हैड होना चाहिए। एक बार फिर से सुन लें, हार्डली, स्कार्सली, वेयरली, रेयरली, फ्यू, लिटिल, इनके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव अर्थ रखते हैं, जिसका मतलब होता है मुश्किल से। इसका मतलब होता है दोनों का ना के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। I needed that money so desperately it was like manna from heaven when it arrived। तो फ्रेंड्स आप रिमूव टू पढ़े होंगे। जैसे मैंने कहा he is too poor to buy a car। तो आपको एक कंजक्शन तो यहां समझ में आ गया कि जो TOO आपका एडवर्ब होता है उसका इन्फिनेटिव टू के साथ पेयर बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? एडवर्ब टू का जो पेयर है वह इन्फिनेटिव के साथ बनता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि जब आप इसे रिमूव करेंगे तो वह क्या होगा? ही इज सो, टू के स्थान पर क्या लिख देते हैं? सो पुअर। और यहाँ जो आपका क्लॉज बनेगा वह बनेगा दैट। क्या बनेगा फ्रेंड्स? दैट। तो आप समझ चुके हैं कि सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, उसके बाद दैट से एक अगला क्लॉज बनता है, और यही आप लिखेंगे ही कैन नॉट बाई अ कार। तो आप समझ चुके हैं एरर क्या है। तो आप ध्यान से देखें तो सो डेस्परेटली एक एडवर्ब है, तो फ्रेंड्स यहाँ जो क्लॉज बनेगा आपका दैट बनेगा। क्या बनेगा? दैट। सो और उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद एक क्लॉज बनाना है आपको, दैट रहेगा। चलिए अगले एरर को देखते हैं। अगला एरर है द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 was very significant in my life। सिग्निफिकेंट मान होता है महत्व। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ एरर बात करें तो बिटवीन, कोचिंग वाले स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बिटवीन हो गया आपका, फ्रॉम हो गया। तो फ्रेंड्स बिटवीन का हम प्रयोग करते हैं पेयर बनाने के लिए कंजक्शन एंड का, फ्रॉम के साथ हम इसका पेयर बनाते हैं टू से। अब फ्रेंड्स बिटवीन और एंड यह आपके प्लेस और टाइम को शो करते हैं। प्लेस और टाइम को शो करते हैं। प्लेस और टाइम को शो करेंगे तो यह बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहेगा, बिटवीन यानी स्टैटिक अवस्था में रहेगा। कैसे में रहेगा फ्रेंड्स? स्टैटिक। और जो फ्रॉम और टू रहेगा यह आपका मोशन में रहेगा, यह भी आपका टाइम और प्लेस बताता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि बिटवीन के साथ एंड और फ्रॉम के साथ टू। तो एरर आप समझ चुके हैं, बिटवीन के साथ यहाँ टू नहीं रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ रहेगा आपका एंड। बी पार्ट में एरर था। अगले को देखिए, नो सूनर had the hockey match started when it began to rain। अब फ्रेंड्स एरर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ आपका सी पार्ट में है, लिख लीजिए नो सूनर। अब फ्रेंड्स देखें तो यह कंपैरेटिव हो गया। जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा आई एम टॉलर देन यू। तो फ्रेंड्स आपको क्या समझ में आया यहाँ? देन यू। अगर आप कहें कि अगर मान के चलिए
यहाँ से हम ER हटा दें तो फ्रेंड्स यह तो फिर हमें इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। कंपैरेटिव है तो कंपैरेटिव के बाद हमें किस वर्ड की आवश्यकता होती है, देन की आवश्यकता होती है। तो आप बताइए नो सूनर, इसमें क्या लगा हुआ है आपका, नो सूनर में क्या लगा हुआ है फ्रेंड्स, ER लगा हुआ है। अगर हम ER की बात करें, किसकी बात करें फ्रेंड्स, ER की, तो कंपैरेटिव को शो करता है। तो नो सूनर आपका दिया है तो इसके साथ हमें व्हेन की जरूरत नहीं है बल्कि THEN की जरूरत है, देन। कभी आपको यह ना लगा दें देन, THEN, ये आपका एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है तब। क्या होता है फ्रेंड्स, तब। और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब दो सेंटेंसेज को नेगेटिव एडवर्ब जोड़ती हैं तो वहां इन्वर्जन होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको हेल्पिंग वर्ब भी टेंस के अकॉर्डिंग इन्हीं के बाद लिख देनी होती है। अब आप कहेंगे कि वैन का पेयर किसके साथ बनता है सर जी, तो वैन का लिख लीजिए हार्डली, हार्डली या स्कार्सली, स्कार्सली इनके साथ बनता है। हार्डली या स्कार्सली के साथ वैन का प्रयोग जो पेयर बनता है, और या आप चाहे वैन के स्थान पर इनके साथ बिफोर का भी प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं, बिफोर का, लेकिन वैन ज्यादा बेहतर रहता है। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगला देखिए, शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। तो बट जो है फ्रेंड्स ये कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोध को शो करता है। तो यहाँ विरोध तो नहीं है, इसमें कहा गया है कि यानी कि वह बहुत सुंदर लेकिन होशियार है, बहुत लेकिन, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं बैठा। तो फ्रेंड्स यहाँ एंड रहेगा, क्या रहेगा, एंड। यह जोड़ने के लिए बताता है यानी कि वह बहुत सुंदर है और बहुत होशियार भी है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं एरर की बात करूं, आप ध्यान रखें, नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग करते हैं, बट आल्सो का प्रयोग करते हैं। नीदर के साथ, नीदर के साथ नॉर का प्रयोग करते हैं, और ईदर के साथ, ईदर का साथ और से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, और से। तो फ्रेंड्स ईदर में जैसे ही आपने प्रीफिक्स एन कर दिया तो इसके साथ आपने यहाँ नॉर कर दिया, यानी ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। लेकिन ध्यान ये रखना है जैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ होगा वैसा ही यहाँ लिखा जाएगा। अगर यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन रहेगा, यहाँ एडवर्ब है तो यहाँ एडवर्ब रहेगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव रहेगा, जीरंड फॉर्म है यानी ING फॉर्म है तो ING फॉर्म लिखी जाएगी। एरर आप समझ चुके हैं क्या एरर है, तो देखिए यहाँ दिया है आपको, क्या दिया है, नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो बताया था, तो यहाँ बट ही लिखा है तो इसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, आल्सो, बट आल्सो रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नो सूनर, अब इसे तो आप बनाकर कमेंट में मेरे को बताएंगे क्या गलती है। देखिए यहाँ उसने नो सूनर अभी बताया था, उसने दे दिया देन, देन नहीं रहेगा जी वाला बल्कि THAN रहेगा। क्या रहेगा, THAN। अगला है, आई हैवंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नीदर माई सिस्टर। तो फ्रेंड्स अगर हम एक बात करें तो एक क्लॉज है आपका यहाँ तक हो गया। अब कहेंगे नीदर के साथ नॉर, नहीं फ्रेंड्स, यहाँ आपका जो सेंटेंस में एरर है वह है कि नीदर के बाद यहाँ हैज रहेगा। क्या रहेगा, हैज, क्योंकि इन्वर्जन होगा, दो सेंटेंस जोड़ते हैं तो मैंने बताया इन्वर्जन होता है, चाहे वह नीदर नॉर जोड़े या फिर नॉट ओनली बट आल्सो जोड़े या फिर हार्डली स्कार्सली जोड़े। ठीक है, तो नीदर के बाद हैज रहेगा। अगले की बात करते हैं, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन। तो फ्रेंड्स मैंने देन आपको किसके साथ बनाया था, नो सूनर के साथ। स्कार्सली, हार्डली, रेयरली, वेयरली यानी कि इनके साथ मैंने क्या बताया था आपको, वैन बताया था, तो आप क्या लिख देंगे, हाँ वैन लिख देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, द रीजन भाई, पहला ही क्वेश्चन था आपका, द रीजन भाई हो गया या फिर आपका द रीजन हो गया, उसके साथ आपका बिकॉज का पेयर नहीं बनता है फ्रेंड्स, बल्कि उसके साथ किसका रीजन पेयर बताया था मैंने, दैट। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द रीजन भाई के साथ दैट हो जाएगा, बिकॉज को आप रिमूव कर देंगे। अगला क्वेश्चन है अनलेस। तो फ्रेंड्स आपका अनलेस हो गया, अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, यह आपके खुद नेगेटिव सेंस देते हैं, तो इनके आने वाले क्लॉज में हम कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते। अब नॉट का नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स जैसे आप यहाँ से नॉट हटाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका डू और डज बिगर नॉट के लगता नहीं है, नेगेटिव में तो आप डू को भी हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू गिव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल ईदर टू कॉम्प्रिहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। अब फ्रेंड्स एरर क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रॉब्लम है ये आपका एक वर्ब की तरह, सॉरी फ्रेंड्स, यानी कि सॉल्व है वह एक वर्ब की तरह प्रयोग किया गया है और उससे पहले ही और, तो ईदर का प्रयोग औरते तो सही है, लेकिन मैंने क्या कहा, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंडेंट भी एक वर्ब है और सॉल्व भी एक वर्ब है, तो ये ईदर टू के बाद नहीं, टू के बाद चला जाएगा, यानी कि वह होगा ईदर कॉम्प्रिहेंड और सॉल्व, जैसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा उसी के अंदर हम ईदर और नाइदर को फिक्स करते हैं, नॉट ओनली को भी। अगला देखिए,
आई हैव फाउंड दैट ही इज नीदर विलिंग और कैपेबल। तो फ्रेंड्स आप देख चुके हैं नीदर के साथ और नहीं बल्कि नॉर का प्रयोग करते हैं, तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ फॉर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ एंड रहेगा। क्या रहेगा? एंड रहेगा, क्योंकि सेंटेंस सही बनाना होगा। अगला देखिए, व्हेन हर सन गॉट अ जॉब देन शी वॉज वेरी हैप्पी, यानी कि जब उसकी पुत्र ने एक अच्छा जॉब प्राप्त किया तब वह खुश हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखें तो वैसे तो सही है, लेकिन वहन के बाद ऐसे, सॉरी फ्रेंड्स देन नहीं, इफ रहेगा। इफ वहन हो गया, इफ हो गया, इनके साथ देन का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि इनके स्थान पर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? जब हम सेंटेंस को अच्छे से रीऑर्गेनाइज कर लें, यानी पहले को दूसरे के स्थान पर और दूसरे को पहले के स्थान पर लिख लें, तो ऐसी स्थिति में आप इफ और व्हेन के साथ कॉमा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हेन, अच्छा ये तो हो गया, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वांट। तो फ्रेंड्स ब्रेड एंड बटर इज, यहां तक आपका एक हो गया क्लॉज। दूसरा क्लॉज आपको बताना है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कुछ भी नहीं करना है। जो 17 है, ऑल के तुरंत बाद दैट लगा देंगे, जिससे आपका एक और क्लॉज का निर्माण हो जाएगा, दैट। तो कैसे लिखेंगे? ब्रेड एंड बटर इज ऑल, यानी ब्रेड और बटर वह सब कुछ है, दैट जो कुछ भी वी वांट, यानी कि हम लोग चाहते हैं, तो दैट से बन जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एक्सटेंडिंग वंस। तो फ्रेंड्स अगर बात करें हम एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, अगर एज डॉट डॉट एज की बात करें तो यह आपका कंपैरेटिव डिग्री में आपका पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है, और डॉट डॉट अगर एज की बात करें तो यह आपका नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, आपका पॉजिटिव है तो यहाँ 100 के स्थान पर आपको एज लिख देना है, यानी एज का पेयर बनेगा। और ध्यान भी ये रखना है कि एज और एज के बीच में आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब ही आएगा, और एज के बीच में भी पॉजिटिव। तो हाई तो बिल्कुल सही है, लेकिन की जगह पर एज लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वॉक्ड एज फास्टर एज ही कोड। अब आप बताइए, देखिए एज फेयर तो सही दे दिया उसने, एज तो सही दे दिया, लेकिन फास्टर कंपैरेटिव दे दिया। तो मैंने बताया एज पॉजिटिव में यूज होता है, तो फास्टर ना रहकर फास्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। अब फ्रेंड्स अगर बात करें तो यहाँ दो एरर हैं। यहाँ देखिए पास्ट में टेंस है, यहाँ देखिए आपका प्रेजेंट में है, तो पहले से पास्ट में करेंगे तो टुक होगा। क्या होगा? टुक होगा। अब आप कहेंगे सर जी और क्या गलती है? 10 या 10 रीजन बताने के लिए नहीं होता है, आपका सो हो गया, देयरफॉर हो गया, तो यह सब रीजन बताते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ सो का प्रयोग कर देंगे 10 के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा? 10 के स्थान पर सो। अगला क्वेश्चन देखिए, नो सूनर, अभी मैंने बताया दो सेंटेंसेज को जोड़ता है, ये किनको जोड़ता है? दो सेंटेंसेज को जोड़ता है, तो देन तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कंपैरेटिव में, तो ये भी कंपैरेटिव बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने कहा इन्वर्जन होता है, अर्थात इनके तुरंत बाद जो नेगेटिव होते हैं उनके बाद इन्वर्जन होता है, तो यहाँ टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। अब आप कहेंगे टीचर एंटर, तो फ्रेंड्स यहाँ आप चाहें तो एंटर्स मान लें या फिर एंटर्ड, तो अब कैसे पता चलेगा? यह टेंस आपका पास्ट में है तो यह भी पास्ट में होना चाहिए, तो ये एंटर्ड था, यहाँ क्या था? एंटर्ड। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्या था फ्रेंड्स? एंटर्ड। मैं लिख देता हूं एंटर्ड। अब एंटर्ड या पास्ट में हो गया तो आपको क्या करना है? टीचर, नो सूनर के बाद डिड लगा देंगे, फिर द टीचर हो जाएगा, फिर एंटर आपका सही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो फ्रेंड्स अनलेस, अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो अनलेस यू विल वर्क हार्ड, यानी कि तुम कठिन परिश्रम करोगे। तो फ्रेंड्स आपका अनलेस हो गया, इफ हो गया, इनके बाद फ्यूचर में कभी टेंस नहीं लिखा जाता है, आपका व्हेन हो गया, तो यह आप या प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख सकते हैं या पास्ट में, तो प्रेजेंट में ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि यह प्रेजेंट में है, तो बिल्कुल रिमूव कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। तो फ्रेंड्स चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो
इससे पहले आपका एक एक्शन सेंटेंस होगा और दूसरे में पर्पस दिखाया जाएगा। पहला एक्शन सेंटेंस होगा और दूसरे में पर्पस दिखाया होगा। वहां लेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो लेस्ट के बाद हम हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। किसका प्रयोग करते हैं? शुड। ध्यान रखना है अपने आप में नेगेटिव है तो इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। एक बात आपकी समझ में आई। अगर फ्रेंड्स वहां ऑप्शन में आपको शुड नहीं दिया है तो अगर आप फर्स्ट फॉर्म भी वर्ब का लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि आप साइलेंट रखते हैं शुड को। कैसे साइलेंट रखते हैं फ्रेंड्स? शुड को। जैसे कभी कभी कह देते हैं गॉड ब्लेस यू, कभी कभी कह देते हैं मे गॉड ब्लेस यू, तो मे को साइलेंट रखते हैं जब आप गॉड ब्लेस यू कह देते हैं। और आधे से स्टूडेंट सोचते हैं कि गॉड प्लूरल है उसके साथ ब्लेस फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो अगर लेस्ट के बाद में फ्रेंड्स आपको शुड ऑप्शन में दिया है डिफेंस में, एयरफोर्स में, तो आप शुड लिखेंगे। अगर शुड नहीं दिया है तो V1 देखेंगे, V1 को लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखना है आप नॉट का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर शुड के साथ नॉट दिया तो उस ऑप्शन को आप पहले ही खत्म कर देंगे। एक और कंजंक्शन होता है आपके पास सो दैट। क्या होता है फ्रेंड्स? सो दैट। थ्रू सो दैट के बाद में आपको हमेशा जो बात ध्यान रखनी है, सो दैट के बाद में टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर टेंस इससे पहले वाला प्रेजेंट में है तो ले लगाएंगे, अगर इसके बाद आने वाला टेंस पास्ट में है तो माइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइट। यार आप समझ चुके हैं। तो यहाँ सो दैट होता तो मे सही था, लेकिन फ्रेंड्स अगर यहाँ लेस्ट दिया है तो यहाँ मे नहीं बल्कि शुड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुड। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज मेरे दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, आप लोगों के लिए मेहनत बरकरार रहेगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? द ब्रीफिंग विल वी हेल्ड बिटवीन, अरे यार बिटवीन के साथ टू नहीं आता यार, एंड का प्रयोग करते हैं, बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन को देखिए। अनलेस यू डू नॉट, मैंने बताया अनलेस के साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं तो हट जाएगा, क्योंकि वह नेगेटिव अपने आप में। अगला है हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विद सो ग्रेट पेशेंस। तो इसमें आपको एरर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 26। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो मैंने अभी आपको बताया था कि TOO जो आपका नेगेटिव एडवर्ब होता है उसके साथ हम इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। किसका फ्रेंड्स यूज करते हैं? इन्फिनेटिव टू का। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको क्या दिया है? टू दिया है और दूसरा यहाँ स्पीक के बाद में जो TOO रहेगा। क्या रहेगा? TO। ठीक है। अगला चलिए, नो सूनर, अभी आप थोड़ी देर बाद हमने किया था, तो देन तो बिल्कुल पेयर सही है, लेकिन इन्वर्जन होता है इसीलिए रिलाइड टेंस पास्ट में तो डिड लिखेंगे और वहां रह जाएगा आपका रिलाइज। क्या रह जाएगा? रिलाइज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सी वॉच नॉट सो वेल वर्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। अगर हम क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो इसमें आपका सॉरी फ्रेंड्स, यानी कि इसमें जो सो दिया है आपको उसके बाद एज दिया है। तो देखिए सी वॉच नॉट सो वेल, वह इतनी अच्छी नहीं है वर्ड इन दैट इंग्लिश। तो फ्रेंड्स यहाँ सो दिया है तो आप चाहें तो यहाँ दैट को रिमूव करके एज का प्रयोग कर दें, क्योंकि एज अ पॉजिटिव डिग्री की तरह यूज हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा आप कहेंगे कि यहाँ हम कंजक्शन भी तो बना सकते हैं रिमूव टू करके, नहीं फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ नॉट नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग टू एनी प्लेस। अब फ्रेंड्स माने एरर तो बिल्कुल सही लगेगा आपको कि नॉट ओनली के साथ बट आल्सो दे दिया है। नहीं फ्रेंड्स यहाँ देखिए गोइंग से पहले दिया है तो ये आपका जीरंट फॉर्म है, तो यहाँ भी आपको कमिंग से जस्ट पहले नॉट ओनली को प्लेस करना है। स्टॉप इधर आ जाएगा और नॉट ओनली इधर आ जाएगा। ठीक है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेज वर asleep when the injured was brought to the hospital। अगर यहाँ एरर की बात करें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 में, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है। नीदर के साथ नॉर का प्रयोग बिल्कुल सही है। 31वें क्वेश्चन की बात करें as soon as the peon rings the bell देन। तो फ्रेंड्स एज सून एज के साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, और यह देन तो वैसे भी नहीं होता। नो सूनर के साथ हम उस THAN का प्रयोग करते हैं जो कंजक्शन है। अगला देखिए हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन, ये देन नहीं होता है फ्रेंड्स, मैंने बताया हार्डली स्कार्सली के साथ हम वैन का प्रयोग करते हैं तो वैन से पेयर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्कार्सली हैड आई वॉट द टिकट व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म विद इशिंग साउंड। तो फ्रेंड्स यहाँ देखें स्कार्सली के साथ आपका वैन बिल्कुल सही है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। मैनी ऑफ फ्रीडम फाइटर्स आर सो रेस्पेक्टफुल एज गांधी जी। तो फ्रेंड्स अगर बात करें पॉजिटिव डिग्री है तो यहाँ
एज रहेगा। क्या रहेगा? एज। डिग्री में आप पढ़े होंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वॉज चूजन बाय अस फॉर द पिकनिक। तो फ्रेंड्स हु का हम प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हु का प्रयोग नहीं करेंगे। रिलेटिव कंजंक्शन भी कह सकते हैं। द सेम हो गया, द सच हो गया, इनके साथ हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट। अभी हम बताएंगे आपको नाउन के दौरान, यानी कि अभी कंजंक्शन पर अगला वीडियो आएगा, उसमें ये पेयर ही क्लियर कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सी आस्किंग मी दैट वाई। तो फ्रेंड्स यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और दैट आपका असर्टिव में इनडायरेक्ट में जोड़ने के लिए बनाते हैं, तो यहाँ कंजंक्शन आपका WH वर्ड ही रहेगा, यानी इफ। अब बिल्कुल सही है। अगला है रन फास्ट लेस्ट। लेस्ट के साथ मैंने बताया था हमेशा सोल का प्रयोग करें, या फिर V1 अगर ऑप्शन में दिया है एयरफोर्स में तो वहां जाएं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, एज आमिर खान इज परफेक्टलिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रीटेक्स टिल ही इज सेटिस्फाइड विद अ शॉट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ अगर एरर आप सही से देखने का प्रयास करें, तो एज के साथ शो का प्रयोग नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे? जब हम किसी सेंटेंस को रीऑर्गेनाइज कर लें पहले के स्थान पर दूसरे को, तो यहाँ अगर आपको कंजंक्शन देखने को मिलता है बिकॉज, अगर आपको देखने को मिलता है, एक मिनट फ्रेंड्स, आपको कंजंक्शन देखने को मिले बिकॉज, अगर आपको देखने को मिले एज, या आपको देखने को मिले सिंस, तो यह आपका पहला क्लॉज रीजन बताने के लिए होगा। और दूसरे क्लॉज में आपको सो, देयरफॉर, यहां लिख देता हूं सो, देयरफॉर, और हेंस, HENCE, इनका में से एक का भी यूज नहीं करना है। कब? बिकॉज, एज, सिंस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, जब सेंटेंस को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो वहां हम इन्हें हटाकर कॉमा का प्रयोग कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ क्योंकि के अर्थ में ये आई हुई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से शो को हटा देंगे और क्या लगा देंगे फ्रेंड्स, कॉमा का प्रयोग कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर्ड टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। तो फ्रेंड्स यहाँ एरर की बात करें, ईदर के साथ मैंने क्या बताया था आपको, और बताया था अगर हम ईदर में प्रीफिक्स एन कर दें तो वह आपका नीदर हो जाएगा, उसके साथ नॉर का प्रयोग करते हैं। तो ईदर के साथ हम और का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है एल्स, एल्स के साथ भी कुछ लगाते होंगे, तो एल्स के साथ बट का पेयर बनाते हैं। किसका पेयर बनाते हैं? वट का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, I do not know if any of the students of our class, our school is going to pay any heed to the principal's order or not. तो फ्रेंड्स जब आपको और देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? और देखने को मिल जाए और नहीं, यानी दुविधा में हो, तो वहां आप कंजंक्शन वेदर का प्रयोग करते हैं। वो वेदर नहीं फ्रेंड्स, उसका मतलब मौसम होता है, इसका मतलब होता है चाहे या कि क्या, चाहे या कि क्या। तो वेदर रहेगा और के सेंस में, वैसे हम कहते हैं डाउटफुल या डाउट या डाउटफुल के स्थिति में हम वेदर का प्रयोग करते हैं। जहां डाउट लेस होता है, जहां कोई भी संदेह नहीं होता है, वहां हम दैट का प्रयोग करते हैं। एरर आपको आगे और देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन। तो फ्रेंड्स सच मैंने आपको बताया, सच और सेम के साथ आप किसका यूज नहीं करते हैं, हु, विच, इनमें से किसी को नहीं लगाएंगे, बस किसको लगाएंगे, दैट को लगाएंगे। किसे लगाएंगे? दैट को। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाय देम बिकॉज दे आर सीनियर्स डिड सो। तो फ्रेंड्स मैंने बताया ऑल्दो हो गया या दो हो गया, ऑल्दो हो गया या दो, तो इनके साथ आप या तो एट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स? एट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर एट नहीं लगाते हैं तो आप कॉमा लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस रीऑर्गेनाइज होता है ऐसी स्थिति में। तो बट आपका क्या बताता है? कॉन्टेक्स्ट बताता है, तो ग्रोथ बताता है। इस स्थिति में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे बट का, बस क्या लिख देंगे, आप चाहें तो एट लिख सकते हैं, नहीं तो कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए, he did not succeeded in the examination yet he had worked hard and had adopted the right strategy। तो फ्रेंड्स अगर बात करें yet, आपका एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर इसके हम प्रयोग की बात करें तो फ्रेंड्स यह या तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में यानी हैज हैव के साथ, और जब है
हैव के साथ प्रयोग होगा तो यह एक नेगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होगा फ्रेंड्स। और यह जो एडवर्ब ऑफ प्लेस रहेगा तो इसका जो अर्थ निकलेगा अब तक या अभी तक, अब तक या अभी तक। अगर आप फ्रेंड्स इसे एक कॉन्ट्रास्ट के विरोध में यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट के विरोध में यूज करते हैं, और या फिर आप इसे 2+B1 की तरह यूज करेंगे, 2+B1 के साथ यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है अनफुलफिल्ड एक्शन, अनफुलफिल्ड एक्शन। तो आपको क्या समझ में आया, यहाँ यट नहीं होगा, आप चाहें तो यहाँ दो का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, दो या ऑल दो का। डिटेल में आपको आगे वीडियो लेक्चर मिलेंगे, एरर समझते रहें। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनीवन, यानी कि उसके पास बहुत सा धन है और वह इसकी मदद नहीं करता। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है तो एंड में ही रहेगा फ्रेंड्स, व्हाट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट। काफी लंबा वीडियो जाएगा, क्वेश्चन बहुत हैं। बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, अभी बताया बिकॉज हो गया, एज हो गया, सो या बिकॉज हो गया, एज हो गया या सिंस हो गया, इनके साथ देयरफॉर नहीं लगाएंगे बल्कि कॉमा से काम चला लेंगे। यह रीजन बता रहा है और यह रिजल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। बोथ द रिच अलॉन्ग विद, तो फ्रेंड्स बोथ के साथ आप पेयर एंड का बनाते हैं। किसका बनाते हैं, एंड। तो अलॉन्ग विद नहीं रहेगा, इसके स्थान पर एंड हो जाएगा। चलिए थोड़े से क्वेश्चन और रह गए, शायद 6 क्वेश्चन ये रहे। देखिए, आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड द फी और नॉट। तो देखिए और या नॉट, यहाँ डाउट है, डाउट की स्थिति में इफ नहीं बल्कि वेयर चलता है, आपका ध्यान रखें। अगला है 10 years हैव पास्ड दैट आई रिटर्न्ड फ्रॉम अमेरिका एंड सेटल्ड इन इंडिया। अगर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोग से, ध्यान से समझना है आपको। जब आपको इट दिया रहे या वॉज या वर दिया रहे और टाइम दिया रहे आपको केवल, तो ऐसी स्थिति में आप सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। इसका मतलब होता है जब से। अगर आपको इट और टाइम दे दे, इसके साथ आपको एगो दे दे, क्या दे दे, एगो, तो एगो के साथ आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स, दैट का प्रयोग करेंगे। नहीं, ये सर जी बात समझना। इट के साथ हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, टाइम दिया रहे तो आप सिंस का यूज करेंगे। अगर इट और टाइम दिया रहे और उसके साथ एगो जोड़ दिया जाए तो आप दैट का प्रयोग करेंगे। तो एरर क्या है, दोनों सेंटेंसेज को निचोड़ दिए, निचोड़ देंगे। क्या है, 10 years पास्ट, तो 10 वर्ष की बात कर रहा है, टाइम दिया हुआ है तो दैट नहीं रहेगा बल्कि सिंस रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स, सिंस। इट वॉज ऑलमोस्ट 10 years एगो, एगो की बात हो गई है तो फ्रेंड्स यहाँ सिंस नहीं बल्कि दैट रहेगा। झंझट खत्म, परेशान होने की दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ही वुड नॉट हैव डाइड व्हेन यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम। अगर फ्रेंड्स बात करें, वुड आया है इधर और यहाँ पास्ट में है ये, तो कंडीशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस में आप व्हेन का प्रयोग नहीं करेंगे, इफ का प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस को आपको कमेंट में सेंड करना है क्योंकि कई बार हो चुका है और यह भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अवश्य प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।